नमस्कार, मैं डॉक्टर रितु मेरे चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं वेट लॉस एंड वेट मैनेजमेंट की बात करेंगे। ये सभी की प्रॉब्लम है, लेकिन मैं आज बात करूँगी 4 ऐसे नेचुरल प्रोडक्ट की जो हमारे घरों में अवेलेबल है और जिनको यूज़ करके हम अपने वजन को कंट्रोल कर सकते हैं। और जो लोग डाइट फॉलो नहीं कर पाते हैं, वजन कंट्रोल नहीं कर पाते, मार्केट में बहुत सारे ऐसे फैट बर्नर और पिल्स अवेलेबल हैं, सप्लीमेंट्स अवेलेबल हैं। जो लोग ये खाते हैं इक्वली उनका इफेक्ट कभी होता है कभी नहीं होता है, वो काफ़ी सारे रीजंस रहते हैं। बट हम बात करने वाले हैं 4 ऐसे नेचुरल फैट बर्नर की जो आपके घरों में अवेलेबल हैं। तो उनका इस्तेमाल कैसे करना है। नंबर 1 पे आता है हमारा प्रोटीन पाउडर। प्रोटीन पाउडर इसकी बात करें तो साइंस ऐसा मानती है कि फैट लॉस करने के लिए और मसल्स मास को प्रिजर्व करने के लिए प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रोटीन ठीक मात्रा में लेते हैं या फिर प्रोटीन पाउडर यूज करते हैं तो उससे किस तरीके से हमारी बॉडी में काम करता है। तब नंबर 1 आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, आपकी भूख को नीचे की तरफ कम करता है और आपके जो इंटेस्टाइन में सेटेलिटी का लेवल है उसको इम्प्रूव करता है। और वो कैसे काम करता है, मतलब कि इंटेस्टाइन में जो हॉर्मोन्स होते हैं जैसे कि GLP-1, CCK, उनके लेवल को बढ़ाता है। और आपके खाने की थैली में ग्रेलिन नाम का हार्मोन रहता है जो कि हमारी भूख को बढ़ाता है, उसको कम करता है। इसलिए आपकी भूख कम हो जाती है और आपका सेटेलिटी का लेवल बढ़ जाता है। ये प्रोटीन जो आप लोग यूज़ करते हैं आपके मसल्स मास को प्रिजर्व करने की ताकत रखता है। बहुत सारी स्टडी में ऐसा कहा गया है कि अगर आप हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं तो वेट लॉस होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। ऑन एन एवरेज बात की जाए तो आपको प्रोटीन का इंटेक की ज़रूरत रहती है 1 ग्राम पर केजी। अगर आपका वजन 70 केजी है तो आपको 70 ग्राम लेने की ज़रूरत है प्रोटीन। ये बिल्कुल सही है कि बहुत सारे लोगों को प्रोटीन डाइट से ही मिलता है। मार्केट में बहुत सारे प्रोटीन सप्लीमेंट या प्रोटीन पाउडर के ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल हैं, जैसे कि नंबर 1 वे प्रोटीन, कीज़न या फिर सोयाबीन बेस्ड प्रोटीन एग। आप किसी भी चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं आप, लेकिन इस्तेमाल करने से पहले सबसे पहले आपको ये देखना है कि उसमें शुगर का लेवल आपका कम होना चाहिए। आपको दिन में 25 से 50 ग्राम का सप्लीमेंट यूज़ करने की ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन जब भी आप प्रोटीन पाउडर लेते हैं तो यह मील का रिप्लेसमेंट होना चाहिए। अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं, अगर आप मील के साथ में प्रोटीन पाउडर इंटेक करेंगे तो आपका वेट बढ़ जाएगा ना, इवन वेट कंट्रोल होने की बजाय वेट बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो आप जैसे कि आपने सुबह का नाश्ता लिया, दोपहर का लंच लिया, तो हम नाइट का मील रिप्लेस करने की जगह हम प्रोटीन पाउडर ले सकते हैं, या फिर आफ्टरनून का मील रिप्लेस करके या स्नैक्स टाइम का मील रिप्लेस करके हम प्रोटीन पाउडर इंटेक कर सकते हैं। नंबर 2 हम लोग बात करेंगे सॉल्युबल फाइबर की। सॉल्युबल फाइबर इंटेक करने से हमारी बॉडी में कुछ ऐसी मैकेनिज्म होती हैं जिसकी वजह से वाटर बॉडी में एब्जॉर्ब होने लगता है। इसका जेल टाइप का एक मटेरियल इंटेस्टाइन में बना देता है। जब ये इंटेस्टाइन में पहुंचता है तो आपका जो एपेटाइट लेवल है उसको नीचे की तरफ मतलब कंप्रेस करता है, क्योंकि ये हार्मोन्स के लेवल को बढ़ा देता है। तो जस्ट लाइक PYY हार्मोन्स, GLP हार्मोन्स को बढ़ा देता है ये, एंड ग्रेविलिन नाम के हार्मोन्स को ये कम कर दे, मतलब सप्रेस करता है, जिससे आपका एपेटाइट कम होगा, आपको भूख कम लगेगी। ये बात भी बिल्कुल सही है कि जब ये इंटेस्टाइन में फाइबर मूव करता हुआ जाता है तो इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस स्लो हो जाती है, मतलब धीरे धीरे डाइजेशन होने के चलते इंटेस्टाइन चीज़ों को धीरे धीरे ऑब्जर्व नहीं करता। जो आप सॉल्युबल फाइबर लेते हैं तो लंबे समय तक आपका पेट भरा भरा लगता है, तो आपको ओवर ईट नहीं करना पड़ता। तो आपको इंटेस्टाइन ओवरऑल कम कैलोरीज खींचकर आपकी बॉडी में देती है। ज़्यादातर लोगों को फाइबर अपनी डाइट से मिल जाता है, लेकिन जो लोग डाइट में फाइबर ज़्यादातर वेजिटेरियन जैसे लोग होते हैं उनको ज़्यादा फाइबर अगर नहीं मिल पाता है तो उनको सप्लीमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। सप्लीमेंट क्या होते हैं? सप्लीमेंट में हमारा एक psyllium husk, इसे हम नॉर्मल में इसबगोल नाम से भी जाना जाता है, वेस्टर्न में ये ग्लूकोमेनन नाम से भी मिलता है। एंड नंबर 3 पे आता है कैफीन। जो कैफीन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी भी कॉमर्शियल फैट बर्निंग सप्लीमेंट आते हैं उन सभी में कैफीन प्रेजेंट रहता है। कैफीन ये किस तरीके से काम करता है? कैफीन कॉमर्शियल फैट लॉस सप्लीमेंट में अगर हम देखा जाए तो कैफीन को हमें कैफीन कहाँ से मिलती है? कैफीन हमें कॉफ़ी में मिलती है, कैफीन हमें ग्रीन टी में मिलती है, कैफीन हमें कोकोआ बीन्स में मिलती है। रिसर्च ऐसा मानती है कि कॉफ़ी इंटेक से हमारा मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करती है। कॉफ़ी आपकी बॉडी के फैट को बर्न करने में हेल्प करती है। बहुत सारी स्टडी में ऐसा कहा गया है कि कॉफ़ी से बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट होते हैं। कैफीन है तो हाईली इफेक्टिव होते हैं हमारी बॉडी में फैट लॉस में, लेकिन स्पेशली ये काम करती है फैट लॉस में। लेकिन जो लोग बहुत पतले हैं वो ज़्यादा इंटेक करेंगे कॉफ़ी कैफीन तो वो बहुत पतले हो जाएंगे, और जो लोग बहुत ओबेस हैं, ओवरवेटेड हैं,
वो ज़्यादा उन पे ये ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती है। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि अगर आप 1, 2, 3, 4 कप स्ट्रॉन्ग कॉफी पीते हैं तो ये बात बिल्कुल सही है कि ये बहुत ही इसके आपको हेल्थ बेनिफिट देखने को मिलते हैं। लेकिन ज़्यादा एक्सेस कैफीन लेते हैं तो ओवर अ टाइम ऑफ पीरियड साइंस ऐसा मानती है कि आपकी बॉडी इसके लिए टॉलरेंट हो जाती है, इसका आपको कोई इफेक्ट नहीं मिलता। ऐसे ही जो हेल्थ बेनिफिट है कैफीन के वो टेम्परेरी होते हैं। अगर आप कैफीन को सही मात्रा में सही समय पर नहीं लेते तो होगा क्या, आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाएगी, इससे आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, वो गड़बड़ हो जाएगी। कैफीन का जो मैनेजमेंट प्रोसेस है वो गड़बड़ हो जाएगा। मतलब ओरल कॉफ़ी का यूज़ करके भी आपको कुछ हेल्थ बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। आफ्टरनून या इवनिंग में बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि इससे क्या होता है, इसका एक लिमिटेड डोज रहता है 400 mg के आसपास आप इसको डेली इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन स्लीपिंग टाइम से पहले बिल्कुल भी कैफीन नहीं लेना है, ताकि हमारी नींद वगैरह डिस्टर्ब ना हो। इसके रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे फिर आपको। आप मॉर्निंग या आफ्टरनून से पहले कैफीन ले सकते हैं, तब ये आपको फैट लॉस या वेट मैनेजमेंट के लिए काम में आएगी। कैफीन का इस्तेमाल स्पेशली ध्यान से सुनिएगा, आफ्टरनून के पहले ही लेना है। आफ्टरनून के बाद इवनिंग में कैफीन नहीं लेनी है हमें, या कॉफ़ी नहीं लेनी है, ताकि हमारी बॉडी में नींद हमारी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए इसकी वजह से। नंबर 4, ग्रीन टी। मोस्ट ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है ग्रीन टी। मतलब इसके कंपाउंड में आता है पॉलीफिनॉल एंड कैफीन। पॉलीफिनॉल जो होता है वो फैट बर्निंग का काम करता है, मतलब फैट को बर्न करने का काम करता है। फैट बर्न करने की प्रोसेस को थर्मोजेनेसिस प्रोसेस कहा जाता है। थर्मोजेनेसिस वो प्रोसेस है जो आपकी बॉडी में ज़्यादा कैलोरीज खर्च करती है हीट प्रोडक्शन के लिए। तो हमारी बॉडी को गर्म करने के लिए हीट प्रोडक्शन चाहिए। ये प्रोडक्ट आपके वेट को मैनेज करता है। लेकिन आप ग्रीन टी को अगर देखें तो इसका कोई ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं है। हाँ, लेकिन आप इसे खाली पेट पीते हैं, ज़्यादा मात्रा में पीते हैं, तो आपके खाने की थैली में थोड़ा सा इरिटेशन हो सकता है। इरिटेशन करने की ये ताकत रखती है। अगर आप खाली पेट ज़्यादा ग्रीन टी लेते हैं तो कभी कभी लीवर इंजरी में भी होने की संभावना हो जाती है। ग्रीन टी लेना लिक्विड फॉर्म में ही लेना, हमेशा इसको भरे पेट लेना, मतलब फूड इंटेक करने के बाद ही ग्रीन टी लेना। एम्प्टी स्टमक ग्रीन टी बिल्कुल भी मत लेना, खाली पेट बिल्कुल नहीं चाहिए। ये ऐसे 4 सप्लीमेंट हैं जो आपके घरों में रहते हैं। ग्रीन टी आप रोज इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉफ़ी आप रोज इस्तेमाल कर सकते हैं, कैफीन आप रोज इस्तेमाल कर सकते हैं। खाने में कुछ ऐसे सॉल्युबल चीज़ें रहती हैं जो सॉल्युबल फाइबर्स रहते हैं, चाहे आप दाल खाएं, ओट्स खाएं, जो आपके डेली बेसिस में आपकी बॉडी में जाते हैं, बीन्स खाएं। इसके अलावा प्रोटीन ज़्यादा ले सकते हैं आप। नेचुरल सप्लीमेंट है जो आपको वेट लॉस में, वेट कंट्रोल में आपकी हेल्प करेंगे। और अगर आपने इसको मैनेजमेंट मतलब प्रॉपर वे में इंटेक किया अगर इन चीज़ों का आपने, तो आपको इसको आश्चर्यजनक इफेक्ट्स देखने के लिए मिलेंगे आपकी बॉडी में। आपको खुद लगेगा कि मैं अभी कुछ एक्सरसाइज भी नहीं कर रहा हूँ, डाइट भी इतना नहीं मैनेज कर रहे हैं, लेकिन इस तरीके के प्रॉपर रूटीन रखने में हमारा वेट वहीं पे कंट्रोल है। ना ही बहुत वेट गेन हो रहा है बहुत खाने के बाद भी, ना ही बहुत वेट लॉस हो रहा है। इन चारों चीज़ों को आप जरूर यूज करें, और इस वीडियो को अगर आपको लगता है कि आपसे कुछ हेल्प हुई है तो जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।